जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, उसी की श्रृंखला में हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दें। दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में हिंदी के, उसका प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको करवाएंगे 28/1/2019 का सॉल्व्ड पेपर। इसमें दोस्तों 37 क्वेश्चंस हैं हिंदी के। वे सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करके आपको अपना स्कोर बताना है। अब दोस्तों कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये आपका भर्ती बोर्ड की तरफ से जो जो क्वेश्चंस पूछा गया था वही आपका सवाल है इसमें। तो दोस्तों देखिएगा किस तरह से हम इसको करवाएंगे। ये सॉल्व्ड पेपर हैं, हम 5 पेपर दोस्तों सॉल्व कराएंगे। इसमें हम पाँचों के पाँचों पेपर पहले हिंदी के करवाएंगे, जो हिंदी का पोर्शन पूछा गया था। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों बताया हमने आपको कि 28/1/2019 ये पहला पेपर हम करवाएंगे इसमें, और इसके बाद दूसरा करवाएंगे ये 27/1/2019, और ये तीसरा होगा आपका 26/10/2018। ये आपका री एग्ज़ाम हुआ था, और ये ऐसे करके पूरे हम 5 पेपर आपको करवाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आज का पहला पेपर देखते हैं कैसा है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोगों का क्या स्कोर रहता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भैया इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। जैसे इसमें दिया गया शब्द एक है चक्रधर, अब इसका क्या समास विग्रह करिएगा भैया। समास विग्रह करने पर क्या होगा? चक्र है धर्म में जिसके, चक्र है अधर्म में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या फिर चक्र है घर में जिसके। तो चक्रधर का आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा? चक्र धारण किया है जिसने। तो विकल्प आपका सी वाला राइट आंसर होगा। ओके भैया, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं? एक तरह से देखा जाए तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका बताना है कौन सा होगा। रात में घूमने वाला होता है आपका निशाचर। विकल्प आपका सी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जैसे मुद्रा, मुद्रा का आपका क्या सा कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो मुद्रा का भैया हो जाएगा रूप। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। सही कर्ता कारक को पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही कर्ता कारक होगा। रोहन ने हॉकी खेली, ऑप्शन आपको देंगे रोहन ने हॉकी और खेली। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें भैया होगा कर्ता कारक को पहचानना है, तो इसका विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा, रोहन। रोहन आपका कर्ता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है कर्ता का क्या अर्थ होता है। जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। तो इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का जवाब देना है। सही विकल्प इसमें कौन सा होगा भैया? इसमें आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। इसमें आपको काल बताना है। आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संभव वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, या फिर भूतकाल। आज वर्षा होगी, इसमें आपको काल कौन सा होगा? इसमें आपका काल होगा संभव वर्तमान काल, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो इसमें विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। भैया ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये कोई हम प्रैक्टिस सेट से या फिर अपने मन से कहीं से सेट करके नहीं लाए हैं। ये आपके पेपर करवा रहे हैं हम, और आपके
अब ये 4 से 5 पेपर पूरे करवा देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम जेल वार्डर के भी पेपर करवा देंगे। फिलहाल तो अभी यूपी पुलिस का जितना भी पोर्शंस हुआ था री एग्ज़ाम और ये 4 एग्ज़ाम्स हुए थे, पूरे 5 होते हैं। तो 5 पेपर का पहले हम हिंदी का सिलेक्शन करवा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें प्रैक्टिस सेट, हिंदी के प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड कर दी गई है। ओके दोस्तों, तो इसका आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो सीता वीणा बजा रही, क्या कर रही है? वीणा बजा रही है। विकल्प आपका डी राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जो जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री का पुल्लिंग बताना है। सामग्री का पुल्लिंग कौन सा होगा? राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह। तो आपको सही पुल्लिंग बताना है इसमें। इसका विकल्प आपका कौन हो जाएगा? सामग्री का पुल्लिंग होगा सम्राट, क्योंकि सम्राट पुल्लिंग शब्द है और सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सामग्री। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। भैया इसमें चिड़िया शब्द दिया गया है, इसका बहुवचन रूप बताना है। तो चिड़िया का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या फिर ध्वनियाँ कहते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अनुस्वर का, अनुनासिक का, हलंत का या फिर स्वर का। भैया इसमें विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा, हलंत का। जैसे कि हम बता दें, जैसे लिखते हैं आप का, तो इसमें आपका व्यंजन ये कैसा है? उसमें उपसर्ग भी लगा है। सॉरी, गलती से उपसर्ग बोले, इसमें क्या है आपका? स्वर है। जैसे का, ये हलंत हो गया और प्लस आ, इनसे मिलके बना है आपका। तो ये आपका क्या कह रहा है? ये चीज़ आपको पूछ रहा है इसमें कि ये काहे का चिन्ह होता है? ये आपका हलंत लगा होता है। ओके भैया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण वाला शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण आपको बताना है भैया। जैसे शक्ति दिया गया आपका शब्द, इससे आपका सही विशेषण शब्द बताना है। शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक, सशक्त। तो शक्ति से हो जाएगा आपका शक्तिशाली। विकल्प बी वाला राइट आंसर होगा। शक्ति से क्या होगा? शक्तिशाली। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। इसमें दिया गया कोई आपसे मिलने आया है। भैया कोई और कुछ कैसे आपके सर्वनाम होते हैं? ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई और कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसका विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको बताना है झरना, प्रियप्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधायुग। इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वाला, प्रियप्रवास आपकी ये प्रसिद्ध रचना है अयोध्या सिंह जी की। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा, प्रियप्रवास। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास है मैला आंचल। बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो इसका विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसमें आपको बताना कौन सी रचना ऐसी जो मीराबाई ने नहीं लिखा है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, वैदेही वनवास। इसमें भैया आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। बी ऑप्शन में क्या दिया गया, गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है ये आपकी किसके द्वारा नहीं रचित है, ये आपकी मीराबाई द्वारा नहीं रचित है रचना। ओके दोस्तों, विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, देख लीजिए, साहित्य के पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन दिए गए हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण माता। तो इसका विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भैया ये आपको विकल्प ए वाला राइट आंसर होगा। और इसको बताना कि हिमतरंगिणी जो ये पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष दिया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन भैया गद्यांश दिया गया। गद्यांश थोड़ा लंबा पूछा गया था, तो इसमें आपको परेशान होने की दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये आपके 4 से 5 नंबर फ्री के होते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इसके आंसर इन्हीं से ढूंढकर आपको देना होता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा या फिर सुनिएगा। पारखी डॉक्टर बोंगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कर डाला, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी की नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के। चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले आते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। भैया इसको अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, और इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और इन्हीं से आंसर मिलेगा। इसके बाद कहाँ तक पढ़ गए थे, चंबा कहा होगा। चंबा का ये सौभाग्य रहा है कि उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, इसके बाद है राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा से मिला शायद ही अनंत कहीं मिला हो। चंबा ही कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। भैया यहाँ तक आपका पैराग्राफ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है इसमें, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, ये आपको बताना है। जैसा अगर आप लोगों ने सही से इसको पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका आंसर कर देंगे। तो ये कैसा है आपका इतिहास, मन को हरने वाला। विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कहा तो कब कहा था। तो ये आपको अच्छे से बताया हमने, कब कहा था।
देखने के बाद, तो विकल्प आपका डी राइट आंसर होगा। चंबा को चंबा कहा था जब देख लिया था उसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? राज के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण या फिर परिस्थिति के कारण? तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा राज के कारण। चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया है। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। भैया आप लोग अपने क्वेश्चंस जोड़ते जाइएगा, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ये आप लोग लास्ट में पूरी क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कलम शैली या फिर बागवानी? जैसे भैया आप लोगों को जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो इसमें क्या आ रहा था आपका? कलम शैली आया था। तो किसकी पहचान बनाई? कलम शैली। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। वशीकृत का आपको पहचानना है, ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय या फिर सैलानियों। तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी वाला, मंत्रमुग्ध। वशीकृत का समानार्थी शब्द होगा मंत्रमुग्ध। विकल्प आपका बी वाला राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये अलंकार बताना इसमें, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें आपको बताना है अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा ए वाला, श्लेष अलंकार। ओके दोस्तों, इसमें विकल्प आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हों। उसने नहीं, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें लेकिन जो है ये आपका कौन सा अव्यय का भेद होगा? विस्मयाद बोधन अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर क्रिया विशेषण अव्यय? तो इसमें आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। जो ये लेकिन दिया गया ये आपका कैसा होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भैया है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आपको अशुद्ध रूप बताना है। विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है, ये आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप बताना है भैया। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, बोलने में आपको अटपटा लग रहा है तो भैया इसका आपका सही वाला जवाब कौन सा हो जाएगा? पढ़िएगा इसको। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसमें आपको सही वाला बताना है, इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प बी वाला आपका सही होगा। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। पूछ क्या रहा था? उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय की बाईं ओर सबसे बड़ा, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये हमें अशुद्ध लग रहा है। और विद्यालय के बाएं सबसे बड़ा, विद्यालय की बाईं ओर, यही आपका सही होगा भैया। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन है? अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प बी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है। भैया अगर इसमें आप लोगों को डाउट हो तो इसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो भी है उसको देख लिया जाएगा। इसमें हमें कुछ डाउट लग रहा है तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अगर छंद के सभी चरण समान हो तो उसे क्या कहा जाएगा? विषममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या फिर मात्रिक छंद? तो इसका भैया विकल्प आपका हो जाएगा
जब सभी चरण समान होते हैं तो क्या होगा, सममात्रिक छंद। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। भैया जैसे आप लोगों के गांव में कह देते हैं घाट घाट का पानी पिए, हमको बेवकूफ़ मत समझिएगा। घाट घाट का पानी पिए तो क्या होता है, बहुत अनुभवी होना। इसका आपका सही अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थिति होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। जहाँ पर आपका क्या शोक भाव की उपस्थिति होती है वहाँ आपका करुण रस होता है। तो आपका विकल्प डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, इसमें भाववाच्य संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, तो इसमें आपको भाववाच्य बताना है भैया। तो इसमें आपका विकल्प आपका सही वाला हो जाएगा, कौन सा बताना, ये आपको भाववाच्य। और दिखा देते हैं ऑप्शन। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती, राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी चलाई, सॉरी स्कूटी राधा चलाई। तो इसमें विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये आपका कैसा है, ये आपका भाववाच्य। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं भैया समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा और इसका आंसर कीजिएगा। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो उद्धरण चिन्ह के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह भैया लगाया जाता है जैसे ये ऐसे, इस तरह से भैया उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको बताना किस विकल्प में दिया गया। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, विकल्प बी में आपका उद्धरण चिन्ह दिया गया है। माँ ने कहा, ये देखिए लगा है, बेटा सदा उन्नति करो, इधर ये लगा है। तो ये आपको कैसा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। ये जैसा आप लोगों को हमने आगे बताया था अगली वीडियो में कि हम आपको जल्दी से ये क्लास पूरी चैप्टर वाइज कराएंगे, तब आप लोगों को विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, जो संधि समास, वर्णमाला, जितने भी चैप्टर सभी आपको अच्छे से करवा दिए जाएंगे। कहीं भी आपका डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह जैसा आपको आप लोग ऑफलाइन में जाकर महसूस होता है, आप लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। और आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। उसमें आप लोगों को क्लास की PDF दी जाती हैं और उसमें आपको सीट भी प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस सीट, जिससे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भैया आपका बताना है क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का आपको बताना है, शरीर का आपका सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। शरीर का हो जाएगा आपका कलेवर। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है भैया, क्वेश्चन आपके 5 से 6 बचे हैं अभी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। ये बहुत से हर एक क्वेश्चन में लगभग यही पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस बनाया गया था कि बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे। तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब ये चीज़ बार बार नहीं पढ़नी है, आपको सीधे क्वेश्चंस देखना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है तो क्या है, क्या होते हैं, क्रिया होते हैं, अव्यय होते हैं, शब्दांश होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो भैया आपका विकल्प कौन सा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं अव्यय होते हैं। तो विकल्प आपका बी वाला राइट आंसर होगा, अव्यय होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भैया देखो इतना बड़ा पढ़ने को दिया गया है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है बार बार पढ़ने से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा नहीं बना है, शिष्य, शेरनी, दयामय, परिचय। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा परिचय। विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर होगा। शिष्य, शेरनी और दयामय में आपका प्रत्यय लगा है, लेकिन परिचय में कोई प्रत्यय नहीं। ओके दोस्तों, इसका विकल्प डी वाला राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से जिनमें से एक शब्द सही है तद्भव रूप बताइए। मच्छिका, मच्छिका का भैया तद्भव बताना। मच्छिका का तद्भव क्या होगा, इसका विकल्प डी सही होगा। मक्षिका का मक्खी होता है। ये आपका कैसा है, तद्भव है, और ये आपका तत्सम है।
ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ये हर एक क्वेश्चन में दिया गया, आपका पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है बहुत बहुत। देखिए, और पूछा क्या है आपका विपरीत विलोम बताना है। सन्यासी का विलोम क्या होता है? ग्रस्त, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। सन्यासी का विलोम होता है भैया ग्रस्त। इसका विकल्प ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प जो सही संधि विच्छेद वाला है। इसमें आपको बताना है नारीच्छा का। नारीच्छा का सही संधि विच्छेद का होगा क्या होगा? तो इसका विकल्प आपका भैया हो जाएगा कौन सा? ये देखिएगा कौन सा विकल्प होगा। विकल्प दिखा देते हैं आपको। नारी प्लस इच्छा, नर प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा या फिर नारी प्लस छा। तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा ए वाला। ए वाले में क्या दिया गया? नारी प्लस इच्छा। इसके बराबर क्या होता है? नारीच्छा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत शब्द का सही सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा? निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। भैया आप लोगों को बताना है नियत, नियत का सही क्या होगा? सबसे अच्छा विकल्प। नियत का मतलब होता है आपका इच्छा। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन भैया डाउट वाले होते हैं, उनमें हमेशा डाउट रहता है ये होगा कि ये होगा। आप लोग उनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। नियत का मतलब क्या? इच्छा होगा। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें आप लोगों ने 37 क्वेश्चन थे, इसमें पूरे के पूरे अटेम्प्ट जिसने भी किए हों और वो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा क्या स्कोर रहा आप लोगों का। क्योंकि ये आपका कोई प्रैक्टिस सेट और हमने अपने मन से कोई क्वेश्चंस नहीं सेट किए थे। जो आपका ये भर्ती बोर्ड की तरफ से पेपर बना था उसमें आप लोगों को ये हिंदी का पोर्शंस है, उसमें 37 क्वेश्चंस भर्ती बोर्ड ने बनाए थे, वही क्वेश्चंस आपको हमने करवा दिए हैं। और आप लोगों का क्या स्कोर रहता है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट था ये। इसमें आप लोगों का स्कोर जो भी रहा हो, आप लोग जो भी कमियाँ रही हों, गलतियाँ रही हों, उसको सुधार कीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप लोग तैयारी पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि भर्ती आने की प्रबल संभावना बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।